आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो इस कहावत को सच साबित करती है कि हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो सकती है। सोचिए, एक आदमी एक जज की कुर्सी पर बैठा है और वो एक ऐसा धोखा देता है जिसने पूरे के पूरे कानूनी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है धनी राम मित्तल की। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं 2740, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन मुजरिमों की संख्या है जिन्हें एक चोर ने जज बनकर बाकायदा अदालत से आज़ाद कर दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक चोर इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुना रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक मामूली सा कार चोर धनी राम मित्तल कैसे न्याय के मंदिर में घुस गया और पूरे सिस्टम को आप कह सकते हैं अपनी उंगलियों पर नचाता रहा। चलिए इस अविश्वसनीय धोखे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। धनी राम मित्तल की कहानी शुरू होती है हरियाणा के भिवानी से, और वो कोई अनपढ़ या साधारण सा अपराधी नहीं था। असल में वो एक पढ़ा लिखा, काफी होशियार इंसान था, लेकिन किस्मत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये स्लाइड उसकी पूरी जिंदगी का सार है। एक तरफ देखिए उसके पास क्या क्या डिग्रियां थीं। बैचलर ऑफ साइंस, कानून में डिग्री यानी एलएलबी, और तो और लिखावट पहचानने की कला यानी ग्राफोलॉजी कहते हैं, उसमें भी डिप्लोमा। लेकिन उसने इस ज्ञान का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उसे धोखा देने के लिए किया। मतलब उसने अपनी पढ़ाई लिखाई को ही जुर्म का हथियार बना लिया था। उसका ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1964 में उसने रेलवे में नौकरी पाने के लिए पहली बार कानून तोड़ा, पर यह तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द वो जाली दस्तावेजों के सहारे स्टेशन मास्टर बन गया। लेकिन उसका असली पैशन कुछ और ही था, अदालतों की पार्किंग से गाड़ियां चुराना। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो कहता था, ये सब मैं पैसे के लिए नहीं, सिर्फ रोमांच के लिए, मजे के लिए करता हूं। लेकिन मित्तल सिर्फ एक कार चोर बनकर रुकने वाला नहीं था। उसके इरादे कहीं ज्यादा बड़े और कहीं ज्यादा दुस्साहसी थे। वो धोखे की इस कला में माहिर होना चाहता था, और इसके लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अपने जुर्म को एक कला का रूप देने के लिए वो खास तौर पे कलकत्ता गया और ग्राफोलॉजी सीखी। ये लिखावट का विज्ञान है और मित्तल इसमें एक आर्टिस्ट बन गया। उसके बनाए हुए जाली दस्तावेज इतने असली लगते थे कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी धोखा खा जाते थे। मतलब उसने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल खुद को एक बेहतर, एक परफेक्ट अपराधी बनाने के लिए किया। 1000 से ज्यादा ये उन कारों की अनुमानित संख्या है जो उसने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और पंजाब जैसे कई राज्यों से चुराई थीं। वो दिन के उजाले में लोगों की नज़रों के सामने से गाड़ियां ऐसे लेकर चला जाता था जैसे वो उसी की हों। उसका आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। और अब हम आते हैं उसकी कहानी के उस हिस्से पर जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। एक ऐसा कारनामा जिसने उसे भारत के सबसे कुख्यात और दुस्साहसी धोखेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये कहानी है धनी राम मित्तल के जज बनने की। तो उसे ये मौका मिला कैसे? उसने अखबार में पढ़ा कि हरियाणा के झज्जर में एक एडिशनल सेशंस जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बस मित्तल ने सिस्टम में एक दरार देख ली, एक ऐसी कमजोरी जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था, और उसने फैसला किया कि वो इसी का फायदा उठाएगा। उसका प्लान जितना दुस्साहसी था उतना ही सटीक भी था। उसने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के जाली दस्तखत करके एक सरकारी चिट्ठी बनाई और उस जज को भेज दी। चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें 2 महीने की छुट्टी पर जाने का आदेश है। जज साहब ने उसे असली समझ लिया। इसके बाद उसने एक और जाली अपॉइंटमेंट लेटर अदालत को भेजा जिसमें लिखा था कि एक नया जज उनकी जगह ले रहा है, और वो नया जज कोई और नहीं बल्कि खुद धनीराम मित्तल था। और यहां पता चलता है कि वो कितना शातिर था। जज की कुर्सी पर बैठकर उसने ज्यादातर मुजरिमों को जमानत देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वकीलों और अपराधियों के बीच उसकी इमेज एक दयालु जज की बन गई। सोचिए, उसने एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया था जहां उसके अपराध को दयालुता समझा जा रहा था। करीब 2 महीने तक वो जज बनकर फैसले सुनाता रहा। उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को रिहा कर दिया, और फिर एक दिन जैसे वो आया था वैसे ही वो बस गायब हो गया। जब तक सिस्टम को इस महाधोखे का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोई इंसान 40 साल से भी ज्यादा समय तक ये सब कैसे करता रहा?
उसने आखिर बार बार सिस्टम को कैसे मात दी? आइए इसके पीछे के राज को समझते हैं। ये सवाल दिमाग को झकझोर देता है। कोई इंसान 95 बार 95 टाइम्स गिरफ्तार होने के बाद भी हर बार कैसे बच निकलता है? क्या वो सिस्टम से ज्यादा चालाक था, या हमारे सिस्टम में ही ऐसी कोई कमी थी जिसका वो फायदा उठा रहा था? इसके पीछे कई वजहें थी। पहली, LLB की डिग्री की वजह से उसे कानून की गहरी समझ थी। वो हर कानूनी दांव-पेच जानता था। दूसरी, वो जालसाजी का बेताज बादशाह था। तीसरी, उसका दुस्साहस, उसकी हिम्मत बेमिसाल थी। और शायद सबसे जरूरी बात, उसका मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि सिस्टम को चुनौती देने का रोमांच था जो उसे बार बार अपराध की दुनिया में खींच लाता था। पर कहते हैं ना, हर कहानी का एक अंत होता है। धनी राम मित्तल के 40 साल लंबे इस आपराधिक नाटक का पर्दा भी आखिरकार गिर ही गया। चलिए उसके जीवन के आखिरी अध्याय पर चलते हैं। साल 2016 में 77 साल की उम्र में उसे 95वीं और आखिरी बार गिरफ्तार किया गया। और जानते हैं किस लिए? एक पुरानी मारुति एस्टीम चुराने के आरोप में। जेल से छूटने के बाद उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और आखिरकार अप्रैल 2024 में 85 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मौत के साथ ही उसके खिलाफ चल रहे सभी मामले हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। और इस तरह भारत के सबसे कुख्यात और अविश्वसनीय अपराधियों में से एक की कहानी का कानूनी तौर पर अंत हो गया। तो आखिर में हम धनी राम मित्तल को कैसे याद रखें? एक शातिर अपराधी के तौर पर जिसने अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया, या फिर एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने हमें हमारे ही सिस्टम की कमजोरियों का आईना दिखाया? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।